नाउ विल डिस्कस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है क्या, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इट इज डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स लिखते हैं। तो इसका मतलब होता है, कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है फ्रैक्शनल पार्ट। ये भाई हलवा गुल्ले वाला है ना। तो जब तक क्वेश्चन में लिखा ना रहे फ्रैक्शनल पार्ट है, तब तक आपको उसको फ्रैक्शनल पार्ट नहीं मानना। हमेशा क्वेश्चन में लिखा रहेगा, मेंशन रहेगा कि ये फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ना कि 2.38 है, तो इसका हम फ्रैक्शनल पार्ट निकाल रहे हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट इज 0.38, क्योंकि 2 तो इंटीजर है और ये पार्ट क्या है, 0.38 है, राइट। सो फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। फ्रैक्शनल part is always a positive quantity। और देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, 2.38 फ्रैक्शनल पार्ट को मैं 2.38 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.38 लिख सकता था, तो यही आता। नाउ टेक 2.38 एज x, so fractional part of x is x minus greatest integer of x। इसका मतलब जो fx आया है, तो ये हमारा पार्ट होता है, यानी fx इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्विवेलेंट टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब इसके ग्राफ को हम लोग प्लॉट करके देखेंगे कि इसका ग्राफ कैसा होता है। So y is equal to fractional part of x and this is equal to x minus greatest integer of x। तो अगर हम ले x की वैल्यू -2 से -1 लेते हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज -2। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा, देखिए x यहाँ पे -2 रखूंगा तो ये x + 2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर x की वैल्यू को मैं -1 से 0 ले रहा हूँ, x is -1, so y is equal to x + 1। अब अगर x की वैल्यू को मैं 0 से 1 ले रहा हूँ, तो ग्रेटर इंटीजर x is 0, so y is equal to x। When x lies between 1 to 2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x is 1, so y is x minus 1। सिमिलरली अगर x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में लाई करता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x is 2, so y is equal to x minus 2। अब इसके ग्राफ को हम लोग प्लॉट करेंगे, देखें ये ग्राफ कैसा दिखता है। 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 and ये y is equal to 1। तो इसके ग्राफ को देखा जाए, सबसे पहले मैं इसको देख रहा हूँ y is equal to x है, तो y is equal to x की लाइन यही होती है ना, x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 1 आएगी, लेकिन 1 पे ओपन इंटरवल होगा, क्योंकि 1 पे इक्वलिटी नहीं है। तो ये ग्राफ हो जाता है y is equal to x। अब इसी तरह से मैं इस वाले को देख रहा हूँ, देखिए -1 से 0 के बीच में ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा। सिमिलरली ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा ऐसे, ये ग्राफ हो जाएगा ऐसे, ये ग्राफ हो जाएगा ऐसे, ये ग्राफ हो जाएगा देखिए ऐसे, क्योंकि हमें बस इसी के पोर्शन का ग्राफ निकालना है, आगे पीछे का ग्राफ नहीं निकालना है।
सबका ग्राफ बदल जाता है। दिस इज y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, y is equal to x minus 3, y is equal to x minus 4, y is equal to x minus 5. Likewise, this is y is equal to x plus 1. Similarly, y is equal to x plus 2, y is equal to x plus 3. इस तरह से ये ग्राफ बढ़ता हुआ चला जाता है। तो हमने क्या देखा हियर, डोमेन में तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन इसका जो रेंज है वो 0 से 1 पे ओपन है। So range of this fractional part is from 0 to 1, close at 0 and open at 1. Now we'll discuss, अब अगर ये fx fractional part of 2x हो जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला है। तो this is 2x minus greatest integer of 2x. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम लोगों ने ये देखा था ना कि ये ब्रेक हो जाता है हाफ में, 0 से 1 by 2, then 2x lies between 0 से 1, then greatest integer of 2x will become 0. So y is equal to 2x. Similarly, when x lies between 1 by 2 to 1, so 2x lies between 1 to 2, greatest integer of 2x is 1, so y is equal to 2x minus 1. अब इसके ग्राफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं देखिए, इसके ग्राफ में ये चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पर कि पहले ये 0 ये 1 होता था, अब हमने इसको लिख दिया क्या 1 by 2 1, 3 by 2 2, इसी तरह से ये हो जाएगा -1 by 2 -1, और इसकी हाइट 1 ही रहेगी, उससे ज्यादा नहीं होने वाली है। y is equal to 1. अब हम लोग ऐसे ग्राफ को देखते हैं। सो ग्राफ इज, यहाँ पे देखिए ये हो गया ग्राफ आपका, ये हो गया ग्राफ। तो ऑफकोर्स डोमेन में कोई फर्क नहीं पड़ा और रेंज में भी कोई फर्क नहीं पड़ा, 0 से 1 पे बना। लेकिन बस ये है कि ये जो एंगल है ना वो बड़ा हो गया, क्योंकि अब ये y इज इक्वल टू 2x हो गया। पहले y इज इक्वल टू x होता था 45 डिग्री, लेकिन अब ये 45 डिग्री से बड़ा, मतलब थोड़ा सा ऊपर हो गया ये। तो अब यहाँ पे 2x है तो इसका मतलब क्या है, विड्थ जो है कम हो गया, हाँ जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर में होता था विड्थ हाफ हो गया। जिसका मतलब 2 की जगह पे 3 हो जाएगा तो विड्थ 1/3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो विड्थ 1/4 हो जाएगा। इसी तरह अब अगर मैं fx इज इक्वल टू एक्स बाई टू लूं, then this is equal to x by 2 minus greatest integer of x by 2. तो अब यहाँ पे जो हम विड्थ लेते हैं, जैसे 0 से 2 लिया, then x by 2 will lie between 0 to 1. So greatest integer of x by 2 is equal to 0. So y is equal to x by 2. Similarly, when x lies between 2 to 4, so x by 2 will lie between 1 and 2, and greatest integer of x by 2 is equal to 1.
So y is x by 2 minus 1. Similarly, when x lies between 4 to 6, so x by 2 lies between 2 to 3. So greatest integer of x by 2 is 2. So y is x by 2 minus 2. अब इसका ग्राफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा देखिए, 0, 2, 4, 6, -2. और इसका ग्राफ का जो इम्पैक्ट पड़ा है वो ये पड़ा है, देखिएगा। अब यहाँ पे x बाई 2 आ गया ना, तो इसका स्लोप कम हो गया, 1/2 हो गया, थोड़ा झुका हुआ जाएगा ऐसे, और विड्थ बढ़ गया है। तो ये एक पीरियाडिक फंक्शन है, इस केस में इसका पीरियड 2 है, इट इज अ पीरियाडिक एंड पीरियड इज 2 इस केस में। जबकि इसमें जो पीरियड होता है, इस वाले में पीरियड इज 1। अब यही y इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने लिख दिया था 2x, तो इसमें आपने देखा था कि जो पीरियड था वो 1/2 हो गया था। ये 1/2 पर अपने आप को रिपीट कर रहा था, ये 1 पर अपने आप को रिपीट कर रहा है, और ये 2 पर अपने आप को रिपीट कर रहा है। इसका मतलब y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ nx, then period will be 1/n, and if y is equal to fractional part of x by n, then period is n. Now we'll discuss if f(x) equals to fractional part of root x. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज रूट एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट एक्स। तो यहाँ पर देखिए, जब x की वैल्यू 0 से 1 है, तो जो रूट एक्स था वो भी 0 से 1 के बीच में था, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट एक्स 0 था, तो y की वैल्यू रूट एक्स थी। अब यही x की वैल्यू अगर 1 से 4 के बीच में है, तो रूट एक्स विल लाई बिटवीन 1 and 2, and greatest integer of root x is equal to 1, so y is equal to root x minus 1. Similarly, अगर ये 4 से 9 के बीच में है, तो root x will lie between 2 and 3, root x is equal to 2, so y is equal to root x minus 2. यानी अगर इसके ग्राफ को हम लोग प्लॉट करें, तो ये बात तो पक्का है कि रूट एक्स होने की वजह से x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो डोमेन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है, ये 0 से इन्फिनाइट के बीच में ही आएगा डोमेन। अब रेंज तो वही है, रेंज विल लाई बिटवीन 0 to 1, देयर इज नो चेंज इन द रेंज, लेकिन हाँ ग्राफ बदल जाएगा।
क्योंकि अब यहाँ पे देखिए रूट एक्स है, तो रूट एक्स का मतलब आपको याद होगा कि हम जब इस तरह का पैराबोला बनाते थे तो ऐसा पैराबोला बनता था ना, तो y की वैल्यू प्लस माइनस रूट एक्स, इसका मतलब y इज इक्वल टू रूट एक्स का जो ग्राफ होता है वो ये होता है अपर पोर्शन वाला, और y इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स का जो ग्राफ होता है वो लोअर पोर्शन वाला ग्राफ। तो इस केस में क्या बनना देखिएगा, 0 से 1, 1 से 4, 4 से 9, तो ग्राफ इज लाइक दिस, यहाँ से आएगा ऐसे पैराबोलिक फॉर्म में बनेगा ये अपर वाला पोर्शन। इसी तरह से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। अब इसी तरह से ये देखें हम, एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर। तो फिर से देखिएगा x की वैल्यू 0 से 1 लिया हमने, तो एक्स स्क्वायर लाइज बिटवीन 0 to 1, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। When x lies between 1 to root 2, so x square lies between 1 से 2, greatest integer of x square is equal to 1, so this is y is equal to x square minus 1। अब देखिए ये वाला जो ग्राफ है ना, इस वाले ग्राफ को देखिए ये पीरियाडिक नहीं है, नॉट पीरियाडिक। तो कहने का मतलब है कि ये हमेशा पीरियाडिक होगा ये कोई जरूरी नहीं है, और इस केस में भी ये पीरियाडिक नहीं है, क्योंकि इसके ग्राफ को अगर देखा जाए, देखिएगा 0 से 1, 1 से root 2, it is root 3, then 2, और यहाँ पे ग्राफ का नेचर बदल जाएगा। आपको याद होगा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का जो ग्राफ होता था वो ऐसे बनता था, तो इसीलिए अब ये 0 से 1 के बीच का ग्राफ ऐसे बनेगा। इसी तरह से पीछे से भी ऐसे ही आएगा। सो डोमेन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा और रेंज के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। प्रॉपर्टीज देखिए, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस एन है, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे x प्लस एन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस एन, और ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी से मैं इसको लिख सकता था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस एन, एन और एन कट गया, तो हमने देखा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आ गया, विच इज अगेन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस n is equivalent to fractional part of x if n is integer। Second, फ्रैक्शनल पार्ट का फ्रैक्शनल पार्ट ही रहेगा। थर्ड, fractional part of a greatest integer function is 0। Fourth, greatest integer of fractional part is also 0। अब देखिए fractional part of x and fractional part of minus x, so this is x minus greatest integer of x
और ये बन जाएगा देखो माइनस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स। तो ये एक्स और ये एक्स कट गया, तो दिस इज माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स plus greatest integer of minus x. So this is equal to 0 if x is integer, or this is equal to 1 if x is not integer, क्योंकि ये माइनस वन हो जाता था इंटीजर नहीं है तो, और माइनस माइनस प्लस हो जाता। तो ये आपको याद होना चाहिए।